तो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह साफ, उन्होंने कहा कि आज दोपहर 2 बजे से पहले पहले ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, जुड़ गए। विनोद बंसल साहब, क्या कहेंगे? आज जो ये बात सामने आई है, जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि शिलापट पर शेषनाग की कलाकृतियां देखी गई हैं, सिंदूरी रंग का उन्होंने जिक्र किया है। ये जो रिपोर्ट सौंपी गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रिपोर्ट कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वास्तव में ये तथ्य और साक्ष्य तो हैं कोर्ट के लिए, लेकिन हमारा विश्वास, हमारे पौराणिक ग्रंथ, हमारी मान्यताएं, हमारा जो विश्व परिदृश्य में जो अपना काशी का महत्व, इन सब चीजों को पहले से ही चीख के चिल्ला के कह रहा था कि भगवान भोलेनाथ का जो विग्रह है, भगवान भोलेनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, वो वास्तव में इसी स्थान पर है। ये ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, वास्तव में ज्ञानवापी मंदिर था। और इसमें जो जिस तरह से चीजें मिली हैं और इसको, इस सत्य के अन्वेषण से जिस तरह से वो जिहादी तत्व रोकने की कोशिश कर रहे थे, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जैसे 6-7 तारीख को जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर को रोकने की कोशिश की, उसी दिन मैंने कह दिया था कि देखिए, दाल में काला नहीं है तो पूरी दाल ही काली है। और जैसे जैसे कमीशन आगे बढ़ा, अंदर जब जाने लगा और उसके बाद ऊपर गुम्बद पर जाकर देखा कि गुम्बद के नीचे भी एक गुम्बद है। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने ये सुपर स्ट्रक्चर खड़े किए सिर्फ हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, और जिस तरह से भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग को अपमानित करने का प्रयास इन लोगों ने किया, और जिस प्रकार से बार बार जो है वहां पर कुल्ले किए गए और वजू किया गया और वहां पर हाथ पैर धोए गए, ये हिंदू आस्था का अपमान नहीं तो और क्या है। और जितने भी चिन्ह मिले हैं अभी, वो चिन्ह अपने आप में दुनिया की किसी मस्जिद में मिलते हैं क्या? कई सारी चीजें हैं जो बड़े स्पष्ट तौर पर पूरा विश्व जानता है कि आखिरकार किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। भास्कर के पास एक बार फिर भास्कर का रुख करेंगे हम, उनके साथ सोनलाल आर्या जी भी मौजूद हैं। भास्कर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हमने जो कोर्ट कमिश्नर है, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, उनकी एक बाइट सुनी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आज 2 बजे से पहले पहले ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये सौंप दी जाएगी। बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण है, हिंदू पक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो साक्ष्य जुटाने की बात की जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे इनके द्वारा कि हमारे पास सबूत हैं, उसको आज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और एक तरह से वो सदा के लिए सबूत होगा कि उस पूरे परिसर में क्या कुछ है, और ये अदालत की नज़र में है। और अदालत के संज्ञान में होने के बाद, अदालत के द्वारा कमेटी बनाए जाने के बाद वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ सब इकट्ठे किए गए। सोहनलाल जी, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, ये जानते हुए कि आज दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट हो जानी है, और जो दावा इतने सालों से आप लोग करते थे, क्या लगता है कि उसको कानूनी आधार आज मिल जाएगा? हाँ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए। माननीय विशाल सिंह जी बहुत ही मेधावी और बहुत ही विद्वान जो जांच कमिश्नर भी थे, और उनके द्वारा जो जांच कमीशन हुआ, चाहे वो जो है वजू खाने से पानी निकालने का हो, चाहे वो बड़े बड़े शिलाखंडों में जो है हमारे ही मंदिर की पहचान हो, कमल हो, पुष्प हो, कमल की लड़ियां हो, सब के सब जो है हिंदू समर्थकों के लिए मंदिर के प्रमाण पत्र सब के सब जांच कमीशन में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। ये बताएं कि आप लोग तो हमेशा से कहते आए हैं कि शिवलिंग है, देवी देवता है, विग्रह है, पहली बार ये डॉक्यूमेंट के तौर पे कोर्ट में आ जाएगा और सदा के लिए एक सबूत हो जाएगा। जो दावा आप लोग कर रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, उसके लिए कितना जरूरी था आप लोगों के हिसाब से? देखिए, स्पष्ट है कि जब ऊपर हम लोग जब गए तो जो ढांचा था ये हम लोग पता करने के लिए गए। जैसे मुस्लिम समाज ये कहता था कि ये मस्जिद है, लेकिन जब ऊपर गए, वास्तुविद आए, तो ये स्पष्ट देखे कि मंदिर की दीवारों पर ही ढांचा रखा हुआ था, यानी मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं। हम उसको मस्जिद नहीं कहते, महज जिद, यानी एक जिद है उनकी जो है हिंदू समाज पर आघात करने के लिए, हिंदू भावना को आहत करने के लिए। और फिर इसके बाद ये हमको याद आ रहा 1937 का फैसला दीन मोहम्मद का कि यदि मुस्लिम समाज का ढांचा टूट गया तो पुनः मुस्लिम समाज को ढांचा बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, ढांचा उसी समय बनेगा जबकि हिंदू समाज चाहे। यह एक नहीं, अनेकों प्रमाण है, अनेकों दस्तावेज हैं, अनेकों मुकदमे हिंदू समाज के समर्थन में है। ये बताएं कि अब क्या आगे का क्या रास्ता देखते हैं? जो सबूत सामने आया है, जो आप लोग दावा करें कि शिवलिंग में मिल गया है, रिपोर्ट भी आज पेश हो जाए, तो क्या उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि इसके बाद क्या होगा? हम पूर्णतः उम्मीद करते हैं इसके बाद भी हमारी रणनीति हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में विवाद दाखिल करने के लिए, जो हरिशंकर जैन जी से 4 वादी महिलाओं को लेकर की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होने वाली है, वहां भी हमारी तैयारी है। और विजय हमारी होगी, विजय मंदिर समर्थकों की होगी, विजय हिंदुओं की होगी। हर हर महादेव।
देखिए पंकज, ये तमाम आसपास के लोग हैं और एक बार हर हर महादेव करने की ज़रूरत है। तमाम लोग, आज इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि वो सबूत सामने आया है, कमीशन की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें वो दिख रहा है वो सब कुछ जिसके लिए ये लोग सालों से संघर्ष बिल्कुल कर भास्कर, रहे और हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यह कि ये सर्वे रिपोर्ट जो 2 बजे से पहले पेश की जाएगी, जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह कह रहे थे, और दूसरा जो 2 और एप्लीकेशंस हैं उन पर सुनवाई होनी है। वो एप्लीकेशंस है जिसमें नंदी के सामने की दीवार हटाए जाने की बात है, उसके अलावा जो वजू खाने का जो तालाब है उसमें से मछलियां निकालने की जो बात है उन पर भी सुनवाई होनी है। देखिए, दो जो प्रमुख मांग इनकी ये है शिवलिंग मिलने के बाद, वो ये कि एक रास्ता था वजू खाना का नीचे जाने के लिए। वो जब रास्ते से नीचे गए ये लोग तो इनको पता चला कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है और जिस हिसाब से ऊपर एक गोल घेरे में शिवलिंग है उसी हिसाब का कंस्ट्रक्शन नीचे है। तो इनका ये मानना है कि शिवलिंग का आकार जो वो बहुत बड़ा हो सकता है और उसको कवर करने के ये कवायद है सिर्फ, तो इसलिए उसको तोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ जो 125 बाय 125 का जो प्राचीन नक्शा है पूरे मंदिर का, उसके बाद 35 बाय 125 की लंबाई का जो एक दलान या दरवाजा कह सकते हैं जिसको हिंदू सभा कक्ष के तो कहते हैं, वहीं पे वजू खाना बनाया गया उसके सेंटर में 25 बाय 25 में, और उसी के पास में है व्यास जी, जो मंदिर के व्यास परिवार के लोग जो सदियों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उनका कमरा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर व्यास जी का कमरा खुलता है तो वहां से और ज्यादा सबूत मिलेगा, और उसको टेम्परेरी बंद किया हुआ। तो मतलब ये 2 जगह तोड़फोड़ करने की बात की जा रही है, मांग की गई है, और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ये मस्जिद वहां नहीं है, ये मस्जिद से दूर है। अगर आप प्राचीन नक्शा को देखें, उसके हिसाब से देखें तो जहां प्राचीन विश्वनाथ मंदिर था उसके ऊपर में मंदिर का मेन गुंबद है, और वहां से काफी दूर जाके वजू खाना है, और उसके नीचे के हिस्से की जो दीवार है उसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये स्पष्ट हिंदू पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई तोड़फोड़ भी होती है तो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जहां तक सबूत जुटाने की बात है, अगर सर्वे इनकम्प्लीट रहेगा तो वो अदालत के लिए मुश्किल है। हम उन्हें अपने दावों को और पुख्ता करने के लिए चाहते हैं कि ये दोनों दीवार तोड़े। भास्कर, ये जो 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी, अतिरिक्त वक्त मांगा गया था, जरा ये भी जानना चाहेंगे कि इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ? देखिए, मुस्लिम पक्ष के द्वारा 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा गया था कि जैसे ही शिवलिंग मिला और उसके बाद ये बात उठने लगी कि इसको कवर किया गया है, नीचे जो दीवार है उसको भी तोड़ना चाहिए, तो ये मांग की गई कोर्ट से। उसके बाद मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि हमें समय चाहिए इस पे जवाब दाखिल करने के लिए। जो सरकारी वकील हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनके तरफ से ये कहा गया था कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी। जब पानी निकाल लिया गया तो वहाँ पे हजार लीटर के 2 टैंक मंगवाए गए थे, मछलियों को उसमें डाला गया था। तो पर्यावरण को देखते हुए जो सरकारी वकील है उनका ये कहना था कि जो मछली है उसको जिंदा रखने के लिए, प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए उनको छोड़ देना चाहिए। सिंस ये विवादित जगह हो गया है, कोर्ट के आदेश के बाद उसको एक तरह से सील कर दिया गया था, वहां पे कोई जा नहीं सकता है, पानी नहीं रह सकता है। तो इस लिहाज से ये तो दोनों ही चीजों में मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उनको समय चाहिए। 1 दिन का समय मांगा था और 1 दिन कोर्ट में हड़ताल। बिल्कुल भास्कर, तो आज एक्शन जो है वाराणसी में होगा, यानी ज्ञानवापी पर, काशी के साथ साथ आपको बता दें दूसरा एक्शन दिल्ली में भी है, यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।